सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे कि आगरा में किसकी हुई आकस्मिक मौत, बैतूल में किसको सौंपा गया ज्ञापन और महाराजगंज में जिला प्रशासन क्यों दिखाई दिया अलर्ट। ऐसी और भी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में। जैतपुर थाना जैतपुर क्षेत्र के अंतर्गत अमाही निवासी धर्मेंद्र उर्फ धन्ना को अवैध शराब बेचने के जुर्म में जैतपुर पुलिस द्वारा 25 मार्च को शराब तस्करी में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में अचानक तबीयत खराब होने पर जेल पुलिस ने परिजनों को सूचित कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। हालत में सुधार न होने पर चिकित्सकों ने इलाज के लिए आगरा से दिल्ली महर्षि वाल्मीकि अस्पताल के लिए रेफर किया, जहां रविवार देर रात इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक की मौत पर परिजनों ने पुलिस पर 3rd डिग्री दिए जाने का आरोप लगाया है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए सरकार अब कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सख्ती करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के साथ साथ बैतूल जिले में भी कोरोना मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। शासन के आदेशों पर लगने वाले साप्ताहिक बाजार को भी आगामी आदेश तक बंद करने के आदेश आ रहे हैं, जिसके विरोध में आज व्यापारी संघ शाहपुर द्वारा अस्थायी दुकानदारों के साथ मिलकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनिल सोनी को ज्ञापन सौंपकर बुधवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार को बंद न कर उसे सोशल डिस्टेंसिंग एवं शासन के नियमानुसार लगाए जाने की मांग व्यापारी संघ द्वारा एसडीएम के समक्ष ज्ञापन के माध्यम से रखी गई। उसमें उन्होंने जो है साप्ताहिक बाजार को बंद न करने हेतु निवेदन किया है। उनको समझाइश दी गई है कि कोरोना को बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बाजार को बंद कराया जा रहा है ना। आगामी आदेश तक बाजार बंद रहें, ऐसे सबसे हम लोगों ने अपील की है। छूट, इस तरह की छूट किसी भी कहीं भी नहीं दी जा रही है। अगर कहीं ऐसी को हमें शिकायत पाई जाती है तो हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। करवाने के हिसाब से आए थे हम, बाजार से यथावत चालू रहे। क्या क्या हुआ उस पर? तहसीलदार साहब ने कहा कि बाजार बंद रहेंगे और स्थायी दुकानें और फेरी वगैरह सब चालू रहेंगी। आपकी क्या मांग है शासन से? हमारी मांग है कि चालू रहेगा तो सब कुछ रहेगा, नहीं तो सब कुछ बंद रहेगा। और आपको लॉकडाउन से मतलब ज़्यादा डर लग रहा है वो कोरोना से, तो सरकारी संस्थानें पूरी बंद करवा दें, बसें बंद करवा दें, बैंकें बंद करवा दें। ना रहेगा 9 बजे की बाँसुरी, 1 महीने नहीं 2 महीने के लिए बंद रहने दो। माँ उसी वाला काम नहीं करो हैं। आगे कड़ा आंदोलन करेंगे हमारे व्यापारी संघ। क्या भूखे थोड़ी मरेंगे हम? कोरोना से नहीं मरेंगे, इससे भूखे मर जाएंगे, जो ज़्यादा फायदा रहेगा। पहले भी 6 महीने परेशान हो गए। जैसे से गाड़ी पटरी पे आई हमारी, आपको क्या आपके महीने में तनख्वाह डली गई, आपको बात आती है, हम क्या करें भाई? शासन ने सभी जगह के बाजार बंद कर दिए हैं और स्थायी दुकान खुली है और सरकारी कामकाज पूरे चल रहे हैं, बैंक पूरी खुली है। शासन को वहाँ कोरोना नहीं दिख रहा। बाजार वालों के पेट पे लात मारा है और बाजार वाले सुबह कमाते हैं और शाम को खाना खाते हैं। वो अपने परिवार को किस प्रकार से चलाएगा, क्या करेगा, कोई इसके लिए शासन क्या गाइडलाइन है? कोई कुछ नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन ये है कि बाजार को चालू रहने दिया जाए और छोटे छोटे व्यापारियों को ध्यान रखे जाए। और सरकार अपने पूरे काम कर रही है और सब कर रहा है, सब उनका कार्यक्रम चल रहा है। सिर्फ बाजार वालों को उससे दिक्कत है तो पूरा लॉकडाउन लग जाए। अगर सिटियों की बात करते हैं तो सिटी के सभी मार्केट खोले, इंदौर का राजवाड़ा खोला है, भोपाल का न्यू मार्केट खोला है, वो भी तो बंद करें। यहाँ के बाजार क्यों दिख रहे हैं बंद करने को? गांव खेड़े के, और गांव खेड़े में बाजार बंद होते हैं तो ग्राहकों को सामान ज़्यादा रेट में लेना मिलता है, फेरी लगाओ तो डीजल लगता है। इसलिए निवेदन ये है कि बाजार को जगह स्थायी व्यापारियों को जगह जगह पे बाजार करने दिए जाए। आदेश हुए हैं कि साप्ताहिक बाजार बंद किए जाएं। साप्ताहिक बाजार से बहुत छोटे छोटे लोग जुड़े हुए हैं। शासन ने लोगों को कुएं उपलब्ध करा दिए हैं। किसान अपने फसलें बोते हैं, सब्जी बोते हैं, वो बाज़ार में बेचने आते हैं। हर आदमी के पास मोटरसाइकिल नहीं है कि उठा के फेरी घूम ले वो या बेच ले अपनी सब्जी का नुकसान। तो बहुत से छोटे छोटे रोजगार वाले व्यापार साप्ताहिक बाज़ार से जुड़े हुए हैं। तो उनका कहना था कि सोशल डिस्टेंसिंग से बाज़ार लगाए जाएं, ना कि बाज़ार बंद किए जाएं। इसी समस्या को लेकर आज एसडीएम साहब से बात हुई। एसडीएम साहब ने बोला है कि 1-2 हफ्ते आप बंद रख के देखें, जैसा आदेश सब शासन का होगा वो लागू किया जाएगा। छोटे व्यवसायियों की मांगों को प्रमुखता से व्यापारी संघ शाहपुर के माध्यम से रखा गया है। आगे जो भी आदेश शासन के होंगे मान्य होंगे वो। फिर भी कोशिश की जाएगी कि छोटा व्यापारी के लिए शासन ज़रूरतमंद की हर चीज़ मुहैया कराए। एक समस्या और देखने में आ रही है कि बैतूल के आंकड़े बोलते हैं कि ज़्यादा मरीज कोविड के निकल रहे हैं। तो हम पुनः मांग करते हैं कि शाहपुर में शीघ्र कोविड सेंटर खोला जाए
जिससे जो छोटे लोग हैं जो 5-5-6 दिन होम आइसोलेशन है, अब खाने का उनका बांधा पड़ा हुआ है, तो शासन वो व्यवस्था खाने पीने की उनकी कराए। ऐसी मांग हम अभी जा रहे हैं बीओ सर के पास, व्यापारी संघ के माध्यम से कोविड सेंटर 6 खोलने की मांग की जाएगी, जिससे कि छोटे लोगों को राहत प्रदान हो, त्वरित राहत प्रदान हो। व्यापारी अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा परेशान है, किंतु इस शासन का कोई भी जनप्रतिनिधि आकर हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ है, ये दुखद है। पार्टी दम भरती है कि व्यापारी हमारा है, किंतु ऊपर बैठे नेताओं को हमारे साथ होना चाहिए। बड़ा दुखद विषय है कि इस समय व्यापारी बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है और कोई भी नेता शासन का हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ है। व्यापारी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, ये दुखद विषय है। बैतूल से सीनू संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र के सिंचाई एवं जल पथ अवर प्रमंडल रंगालिया पदस्थापित सहायक अभियंता एवं कन्या अभियंता विभागों के कर्मचारियों जल पथ अवर प्रमंडल कार्यालय में नहीं रहते हैं। लंबे समय से किसी को नहीं रहने के कारण रखरखाव के अभाव में जल पथ अवर प्रमंडल कार्यालय परिसर में सहायक अभियंता, कन्या अभियंता, अन्य अधिकारियों व कर्मियों के लिए बने सरकारी आवास में आज भग्नावशेष नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यहां अधिकारियों की जगहों में कंपनी का अड्डा बना हुआ है। सिंचाई एवं जल पथ अवर प्रमंडल के प्रशासन के अधिकारी इन सब जानकारी के बावजूद भी मौन साधे हुए हैं। दुमका से सीनू संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। कटनी जिले के बरही थाना अंतर्गत खन्ना बंजारी रेलवे स्टेशन के पास सोमवार को एक युवक की अर्धनग्न हालत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्यवाही के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने फिलहाल मर्ग का प्रकरण दर्ज किया है और मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही चलेगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे चाचा जी के बच्चे का मर्डर हो गया है, उसी के पीएम के लिए आए हैं। कितने बजे की घटना है ये? कल ये शाम को रात को 8:30 बजे घर से निकला है। जब 10-11 बजे तक नहीं आया तो घर के लोगों ने कुछ ढूंढने का प्रयास किया है, लेकिन नहीं मिल पाया। अच्छा। इसके बाद सुबह से फिर जब ढूंढना चालू किए हैं तो रेलवे ये कब्रिस्तान मुसलमानों का जो है उसके पास एक कुआं है, उसी के 10-20 मीटर पहले फिर उसकी लाश मिली। काफ़ी उसके चेहरे में गंभीर चोटें हैं, चेहरे में, सर में, नाक, कान सब ये पूरा सूजा हुआ है। जब ये घर नहीं पहुंचे थे तो क्या इसके पहले आपने पुलिस को सूचना दिए थे? नहीं, ऐसी संभावना नहीं थी, क्योंकि हमारी जानकारी में उसका कभी किसी से कोई विवाद नहीं हुआ ना, इसलिए सूचना नहीं दी गई थी। अब वो हो क्या है कि शादी ब्याह में ऑर्डर की बुकिंग में भी जाता रहता था, तो इसलिए ये अंदेशा नहीं रहा कि हो सकता है कहीं चला गया हो। वो तो जब सुबह तक नहीं आया घर, मतलब रात में भी फ़ोन लगाए, फ़ोन नहीं ले गया था। क्या आप ये बता सकती हैं कि इस हत्या के पीछे किसका हाथ है? क्या कैसा? नहीं, ये नहीं कह सकते। ये कुछ नहीं कह सकते। किसी का कॉल आया था उसके पास 8:30 के लगभग। अब उस कॉल के आधार पर ही पुलिस जो चाहे तो वो कर सकती है। अच्छा, ये जिनका मर्डर हुआ है, जो आप बता रहे हैं कि मर्डर हुआ है, उनका नाम क्या है? दिनेश कुमार कचेर। उनके पिताजी? सनाब सियाराम कचेर। आप उनके रिश्ते में क्या लगते? उनका बड़ा भाई हूँ, बड़े पिताजी का लड़का। क्या नाम है आपका? राजेश कचेर। जी, कहाँ से हैं आप? बरही से। जिनकी हत्या हुई है वो किस वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 4 चंद्रशेखर आजाद वार्ड। जी, धन्यवाद। कटनी से सीनू संवाददाता नीरज तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के महाराजगंज जिले में पंचायत चुनाव दूसरे चरण 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सिसवा विकासखंड के अति संवेदनशील गांव खुदूरी में डीएम व एसपी ने चौपाल के माध्यम से लोगों को शांतिपूर्वक मतदान करने की अपील की। चौपाल के माध्यम से मतदाताओं को अपने मतों का प्रयोग करने को लेकर उन्हें जागरूक भी किया। वहीं डीएम ने लोगों को सचेत किया कि बिना किसी प्रलोभन के अपने मतों का प्रयोग करें। अगर कोई किसी को धमकी या प्रलोभन देता है तो उसकी तत्काल सूचना दे, जिससे कार्यवाही की जा सके। जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और संवेदनशील गांव में चौपाल लगाकर संगठन के चुनाव कराने को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कहीं भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत उत्पन्न करेगा तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
पुड़वी गांव में हम लोग आए हैं, मैं और कप्तान साहब, और यहाँ पे चुनाव की सेंसिटिविटी को देखते हुए चौपाल लगाया गया, जिसमें लोगों को बताया गया कि आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन कीजिए। कोई किसी को भी किसी तरह का प्रलोभन नहीं देगा, कोई भय नहीं दिखाएगा। अगर इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आती हैं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये काफ़ी विवादित गाँव है, क्या कहेंगे इसी के बारे में? इसीलिए तो हम लोग यहाँ आज आए हैं और उसमें सभी लोगों को सचेत किया गया है कि किसी भी तरह की विवाद की अगर स्थिति होती है तो उसमें तुरंत हमारे तरफ से इसमें कार्रवाई की जाएगी। विधिक कार्रवाई जो भी आती है, जो भी धाराएं आती है, सुसंगत धाराएं, उसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।